आज राणा साहब मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी इस पर बहुत जानकारी लेने में रुचि रखेंगे। आज सुबह खबर आई थी कि 22 से 23 लोगों की जान ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से चली गई है, जिसको आपने बाद में गलत करार दिया। लेकिन क्या परिस्थिति बनी थी जिसकी वजह से इतनी लोगों की जान गई? ए और बी सवाल का हिस्सा यह है कि क्या ऑक्सीजन की किल्लत का सामना गंगाराम अस्पताल भी कर रहा है? डॉक्टर राणा, या उसकी जो मॉर्निंग में न्यूज आई थी वो ज़्यादातर मिस इंटरप्रेटेड की गई थी। इन 25 लोगों की डेथ को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से नहीं हुई थी, इनको कोविड की अपनी सीवियर डिजीज थी उसकी वजह से हुई। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि क्या गंगाराम भी ऑक्सीजन की किल्लत फेस कर रहा है? उसका आंसर यस है। गंगाराम भी बाकी तरह हॉस्पिटलों की तरह गंगाराम में भी ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, घंटों घंटों में ऑक्सीजन दी जा रही है। और अब हमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एश्योरेंस दी है कि आज रात से पूरी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। लेट अस होप, बहुत अच्छा स्टेप है, वो बहुत अच्छी राहत है। डॉक्टर राणा, औसतन कितने लोगों की मौत रोजाना गंगाराम अस्पताल में कोविड से हो रही है? जी राणा जी। मैं अब सारे भी कल मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुई, पर मैं पिछले 2 दिन का बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन, आज 25 की थी, पिछले दिन भी 22 लोगों की डेथ हुई थी। इतने बहुत एक क्रिटिकली सिक पेशेंट एडमिट हो रहे हैं जिनको फिर मतलब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हमारे पास 515 पेशेंट हैं, उनमें से बहुत बड़े अस्पताल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो फ्लोर में उनको भी ऑक्सीजन, उसके अलावा जो हमारे पेशेंट फ्लोर पर हैं उनमें भी बहुत पेशेंट सीरियस हो जाते हैं सडनली। हमें आईसीयू की किल्लत बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की कांस्टेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अभी जब से हमने इशू रेज किया 4 दिन से, एटलीस्ट सरकार वो तो थोड़ी थोड़ी पूरी करती जा रही है, पर ये घंटों में उसलिए हमारे पास हमेशा ही टेंशन बनी रहती है कि क्या ऑक्सीजन अभी आएगी, अभी नहीं आएगी। पर अब तक ये है कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। डॉक्टर राणा, ये तमाम अस्पतालों में दिल्ली में हो रहा है, घंटे के हिसाब से। अब 2 घंटे की ऑक्सीजन कमी है, 3 घंटे की ऑक्सीजन कमी है, इस तरह की बात सामने आती है। लोग बड़े इसकी वजह से परेशान हैं, जो परिवार वाले हैं, जो मरीज हैं, जाहिर तौर पर उनकी तो सीधे जान को खतरा है। किस तरह का नेक टू नेक सिचुएशन इस वक्त आपके अस्पताल में है ऑक्सीजन को लेकर? बाकी अस्पतालों में भी वही सिचुएशन है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पॉजिटिव हो गए इस लहर में कि बहुत से पेशेंट्स हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। जैसे मैं अपने अस्पताल भी कह सकता हूँ कि पिछले साल जब पिछली लहर थी तो सितंबर अक्टूबर में हमारे मैक्सिमम 3-4 दिन के लिए 298 पेशेंट हुए थे। अदरवाइज राउंड अबाउट 250 और बिटवीन 200-250 रहते थे। इस समय विद इन 1 वीक हमारे पेशेंट जो हैं वो 515 हो गए। रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की पहले 2 टाइम्स थी, तो तब तक तो जो प्रेजेंट वेंडर था वो संभाल लेता था। अब प्रेजेंट वेंडर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 4 टाइम बढ़ गई। अब क्योंकि ये सारे सीरियसली सिक पेशेंट हैं, पेशेंट का नंबर भी डबल है। आप समझ सकती हैं कि सारे कंट्री में इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, तो उनकी कुछ परसेंटेज को भी यदि एडमिशन की जरूरत पड़ती है, 5% को भी, तो आप कितना इमेजिन कर सकती है। तो दिल्ली की सारी बेड फैसिलिटी जो है ऑलमोस्ट भर गई। जो सरकारी अस्पताल, जो बड़े बड़े अस्पताल थे, उनमें 50-60% ऑक्यूपेशन रहती थी, वो भी 100% हो गई है। अब तो किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। बहुत दुख लगता है जिस टाइम हम पेशेंट को देखते हैं कि उनको बेड नहीं दे पा रहे हैं और वो लोग पेशेंट की सांस के लिए तड़प रहे हैं। वो देखना बड़ा दर्दनाक सीन है। उन लोगों को देखना मुश्किल होता है कि इनको हम डिनाई कर रहे हैं, बेचारे अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं। अब क्या किया जाए ऐसी हालत में, मैं इसका कहना मुश्किल है। क्या करना, हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसका आंसर यही है कि लोग डिमांड को कम करो, जितने पेशेंट हैं वो कम कर सकें और कुछ लोगों को बताया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका राणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएस राणा को आप सुन रहे थे, डॉक्टर डीएस राणा, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल की पूरी जानकारी दे रहे थे।